गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 9। ओके, पार्ट 3 हम प्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कहता है क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है। व्हेन यू स्टार्ट न्यू प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस ऑफर सेवरल ऑप्शंस द न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। एम्प्टी प्रेजेंटेशन या फ्रॉम टेम्पलेट से करना चाहते हैं या एम्प्टी से करना चाहते हैं, वो हम चूज करते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे फाइल पे, न्यू प्रेजेंटेशन कमांड। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन विजार्ड में जाएंगे तो स्टार्ट हो जाता है। और 2 मेथड होते हैं प्रेजेंटेशन के। ठीक है, लेट अस लर्न। कहते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएशन मेथड आर अवेलेबल ऑन द स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स। स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई देता है व्हेन यू स्टार्ट इम्प्रेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब हम बहुत पहले इसको चलाते हैं, सबसे पहले चलाते हैं, तो ये हमें ये अपलोड करता है। द स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स शोज दिस, ये दिस करेगा आपको। ठीक है, अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो क्लिक एट द न्यू आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद क्रिएटिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन। When you select empty presentation from presentation wizard, it will allow you to create a presentation from scratch। ठीक है, स्क्रैच से आप उसको बना सकते हो। उसके बाद स्टेप 1, आफ्टर सेलेक्टिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन यू नीड टू क्लिक नेक्स्ट बटन। ठीक है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं स्टेप 2 पे जाने के लिए। फिर नाउ स्टेप 2 प्रेजेंटेशन विजार्ड, यू नीड टू डू द थिंग्स मेनली। सेलेक्ट करना पड़ता है स्लाइड का डिजाइन और सेलेक्ट एन आउटपुट मीडियम। आउटपुट का मीडियम भी सिलेक्ट करना होता है और क्या करना होता है हमें स्लाइड भी सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, आफ्टर दैट selecting a slide design, the slide design section gives you 2 main choice, each one has a list choice for the slide design। प्रत्येक की एक लिस्ट होती है। ठीक, स्लाइड डिजाइन की प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज द स्लाइड डिजाइन चॉइस, देन इन द सेकंड लिस्ट बॉक्स यू विल सी अबाउट 25 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हो, क्लिक कर देते हो, तो आपको 25 टाइप के प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड दिखाई देते हैं दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम, जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल इज द एम्प्टी बैकग्राउंड। ओरिजिनल जो होता है वो एम्प्टी होता है। प्रेजेंटेशन सेकंड, इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अ स्लाइड डिजाइन चॉइस, देन इन द सेकंड लिस्ट बॉक्स यू कैन सेलेक्ट अमंग 3 प्रीडिफाइंड प्रेजेंटेशंस। इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, अगर तुम इसको करते हो प्रेजेंटेशन को, तो स्लाइड डिजाइन चॉइस में, देन द सेकंड लिस्ट बॉक्स यू कैन सेलेक्ट अमंग 3 प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन। 3 प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन में से हम कोई भी एक चुन सकते हैं। ओरिजिनल, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, टू स्टार्ट विद अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू नीड टू स्टार्ट ओरिजिनल। अगर ब्लैंक से करते तो हमें ओरिजिनल पे क्लिक करना होता है। देखो ये आगे इसके अंदर, ये विंडो 10 में नहीं होते हैं। ठीक है, ऑफिस 10 में नहीं मिलेंगे आपको। सेलेक्ट हाउ द प्रेजेंटेशन विल यूज्ड अंडर सेलेक्ट एंड आउटपुट मीडियम। जनरली प्रेजेंटेशन आर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले। या तो साधारणतः जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन को यूज़ करते हैं। सो यू वुड सेलेक्ट स्क्रीन वंस एंड डन, क्लिक नेक्स्ट, गो टू 3 स्टेप्स। स्टेप 3 पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आउटपुट। हमें यहाँ पे भी नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं इसमें, हमने जो हम ये यूज़ करते हैं ना, पावर पॉइंट। ये देखो, इसमें भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह के ऑप्शन होते हैं सारे, इसमें बना सकते हैं। न्यू स्लाइड पे जाएंगे, देखो ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सारा कुछ। ठीक है, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड्स।
In this step, you have to decide for 3 options: effect, speed and presentation type. इस स्टेप में हम इफेक्ट, स्पीड और प्रेजेंटेशन टाइप हम डिफाइन करते हैं. Under select a slide transition, click in the drop down area. Under slide transitions, click in the drop down area to select any of the 57 available effect. हमें 57 इफेक्ट में से हम कोई भी इफेक्ट ट्रांजिशन का लगा सकते हैं. The white area of the screen provide an illustration of the each effect as you scroll through the available choice. हम जो भी स्क्रॉल करना चाहते हैं under the select slide transition, click in the drop down area to select the speed of that slide transition. स्लाइड की ट्रांजिशंस को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे स्लो है या मीडियम है या फास्ट है. अंडर सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टाइप, सेलेक्ट either default or automatic to define whether the presentation will manually advance slide in the presentation or whether the slide will automatically advance based on duration of the page and duration of pause, timing, definitions. कहता है स्लाइड प्रेजेंटेशन टाइप में तुम ये सिलेक्ट करते हो कि स्लाइड ऑटोमेटिकली आगे जाए या मैनुअली आगे जाएगी, ठीक है, या फिर मैनुअली में कैसे जाएगी, तो आप अपने माउस से करोगे इसको, ठीक है, या फिर लाइट पेन से करोगे, और या फिर अगर ऑटोमेटिक कर रखी है तो ऑटोमेटिक में भी कैसे जाए, टाइमिंग के हिसाब से जाएगी या किसी और बेस पे जाएगी, ये चीज़ बतानी होती है. वंस डन, क्लिक एट द क्रिएट बटन. जब एक बार डन हो जाता है तो आपको क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपकी बनती है. उसके बाद है द फर्स्ट स्लाइड इज नॉर्मली अ टाइटल स्लाइड. जो पहली जो स्लाइड होती है वो कौन सी होती है, टाइटल स्लाइड. शो द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन. टू एड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट टू स्लाइड योर, you can decide which of the layout will best suit for the your purpose for this first slide. A layout as you can make out, ठीक है, जो भी हमने बनाया है, like a blank mold of a slide having some organized set of elements which can be used to create कहते हैं स्लाइड लेआउट इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एलिमेंट्स. ये ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स का सेट होता है, ठीक है, विच ए न्यू स्लाइड कैन बी क्रिएट, जिससे कि हम नई स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन यूज ए प्री पैकेज लेआउट. हम पहले से जो पैकेज हमें मिला उसके अंदर हम लेआउट को अवेलेबल जो है वो उसको हम लेआउट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है. स्टेबल लेआउट है टाइटल स्लाइड. फिर स्टेबल होती है टाइटल लेआउट. Applying a layout slide. To apply a specific layout to your slide, follow the given step. Select the layout in the layout section task pane by clicking on it and it appears in the workspace. ये आपको वर्कस्पेस में दिखाई देता है. और क्या होता है देखो इसके अंदर, ये जो इस तरह से आपको दिखा रहा है, वर्क पेन है ये, ठीक है. ये एडिंग लेआउट and title subtitles. When you apply a slide layout, the placeholder for element appear on the slide. When you apply a slide layout, जब slide layout को अप्लाई करते हैं, the placeholder for element appear on the slide. placeholder क्या करता है, एलिमेंट्स के ऊपर हमें अपीयर करता है स्लाइड पे, ठीक है. क्लिकिंग ऑन द विच यू कैन ऐड एलिमेंट. उसके ऊपर क्लिक करके हम क्या अपना खुद का एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. एग्जांपल, इफ यू सेलेक्ट टाइटल लेआउट देन द स्लाइड वुड बी हैव 2 प्लेस होल्डर. इसके अंदर 2 प्लेस होल्डर मिलेंगे आपको, वन फॉर टाइटल दैट से क्लिक टू ऐड द टाइटल, ये मिलेगा आपको, ठीक है. एंड अनदर टू से क्लिक द टेक्स्ट, और दूसरे हम टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है. क्लिक ऑन द ऐड टाइटल एंड देन टाइप द टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट. ये देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लैंक है, ये हमें मिलेगा. क्लिक ऐड टाइटल. सपोज करो हमारा टाइटल क्या है,